Hello guys, today we will discuss class 9th chemistry chapter number 3 atoms and molecules. हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स भी डिस्कस करेंगे. So let's start. Introduction. The smallest unit of any element is called atom. किसी भी एलिमेंट की कोई स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाती है. सिंपल सी डेफिनेशन है एटम की. नेक्स्ट वी विल डिस्कस लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. हमारे सिलेबस में 3 लॉ ऑफ कम्बिनेशन हैं. 3 इसमें 5 दे रखे हैं, आपको 3 ही करने हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अब हम इन 3 लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लैवोइजर. ये लॉ एंटोनी लैवोइजर ने दिया था. इस लॉ में इसने बताया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ये इसने लॉ दिया था. हम जैसे कि एग्जांपल लें, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. ये तो होती है रिएक्टेंट साइड, ये होती है प्रोडक्ट साइड. यानी मास ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस डी. ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये लॉ दिया था जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने 1799 में. इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? द ऑब्जर्वेशन दैट द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ कहता है कि किसी भी प्योर कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की सेम कंपोजिशन होती हैं, उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये था ये वाला लॉ. नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन ने दी थी. जॉन डाल्टन इन 1808 पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर. इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. हर एक एलिमेंट के अंदर एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. हर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं और उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस. एटम्स ना क्रिएट किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना डेस्ट्रॉय किए जाते हैं, बस केमिकल फॉर्मूले लगाए जाते हैं. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन. कंपाउंड जब बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स मिल जाते हैं. When atoms combine with one another to form compound, they do so in simple whole number ratios such as 1:1, 2:1, 2:3 and so on. इसका मतलब है जब एक अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो एक सिंपल फॉर्म में बनाते हैं और सिंपल रेशियोज होती हैं उनकी, जैसे कि 1:1, 2:1, 2:3. Atoms of two elements may combine in different ratios to form more than one compound. अलग अलग एलिमेंट अलग अलग रेशियोज में कंबाइन होंगे एक कंपाउंड बनाने के लिए. An atom is the smallest particle that takes part in chemical reaction. Atom एक smallest particle है, हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी होते हैं. 3 ड्रॉबैक्स करेंगे हम. Under circumstances, atoms can further divided into still smaller particles called electrons, protons and neutrons. कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर एटम्स और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इट इज़ नाउ नोन दैट द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास. ये भी माना जाता है आजकल कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनका अलग अलग मास होता है. It is now known that even atoms of different elements can have same mass. ये भी माना जाता है कि जो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम होते हैं उनका मास सेम भी हो सकता है. Now we will discuss the Avogadro law.
This law states that equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. जैसे कि हम एग्जांपल देखें 2H2 plus O2 gives 2H2O. इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और इसके अंदर H2O कितने हैं 2. तो ये था एवोगाड्रो लॉ. नेक्स्ट वी विल discuss in detail atoms and molecules. Atoms are the building blocks of all matter. It is the smallest particle of an element that maintains its chemical identity throughout all chemical and physical changes. Atoms of one element are different from those of the other element. Atoms matter के building blocks होते हैं. Smallest particle of element है और अलग अलग element के atoms different होते हैं. Now we will see atomic symbols. Dalton's symbol for the atoms of 36 elements that he believed to exist. Dalton ने बताया था कि 36 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट हैं अभी तक. फिर उसने कुछ सिंबल्स दिए थे. हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल, फॉस्फोरस के लिए ये वाला सिंबल, कॉपर के लिए सी वाला सिंबल, गोल्ड का ये वाला सिंबल, कार्बन का ब्लैंक सर्कल, सल्फर में ये वाला सिंबल आ जाएगा, लीड में ये वाला सिंबल आ जाएगा, प्लैटिना में ये वाला सिंबल आ जाएगा. फिर ऑक्सीजन में भी ब्लैंक सर्कल, आयरन का ये वाला सिंबल, सिल्वर एंड मरकरी. तो ये थे एटॉमिक सिंबल्स. ये सिंबल्स आपको याद करने हैं. अब हम देखेंगे सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट. एल्यूमिनियम को हम सिंबल में कैसे डिनोट करेंगे? Al, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमाइड Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co. इसी तरीके से ये दोनों रो ये शॉर्ट में बिल्कुल आगे भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे और आगे अगर आप साइंस लोगे तो उसमें भी काम आएंगे. तो आपको ये सिंबल्स याद करने हैं. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द एटम ऑफ द एलिमेंट इज़ हैवियर देन H एटम्स. इसके हम दूसरी डेफिनेशन करेंगे. द नंबर ऑफ टाइम्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ हैवियर देन 12th पार्ट ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. इसको हम फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे. एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. ये इसका फॉर्मूला है. Next is gram atomic mass. The atomic mass of an element when expressed in grams is known as gram atomic mass. जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल्स. अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड which can exist independently in nature is termed as molecule. मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का, लेकिन इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. जैसे कि H2O, CO2, H2O2 एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट. इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेना. मोलिकुलर मास इज इक्वल टू एवरेज रिलेटिव मास ऑफ 1 मोल by 1/12 into mass of C12 atom. फॉर्मूले से ही डेफिनेशन आप लिख सकते हो. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ग्राम मोलिकुलर मास. द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास. जब हम किसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा. फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of substance in grams by molecular weight. Now our next topic is ions. Ions की सिंपल सी डेफिनेशन है. an ion is a positively or negatively charged atom. Ions दो टाइप के हो सकते हैं, cations and anions. A positively charged ion is known as cation. A negatively charged ion is called anion. cation का साइन होता है पॉजिटिव और एनायन का साइन होता है नेगेटिव. ये इनके साइंस थे. नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला. द कंपोजिशन ऑफ अ मोलिकुलर कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला. द सबस्क्रिप्ट्स इन अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड.
केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं इस टेबल में हम देखेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, क्लोरियम नाइट्रेट। सोडियम को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में Na, क्लोराइड Cl। Na का एटॉमिक नंबर 11 281। क्लोरीन आपको इससे समझ में नहीं आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो मैं उस चैप्टर के साथ आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगा। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। 1 mole of any substance is that quantity in which the chemical units present are same in number as the number of atoms in the 12 grams of pure carbon 12। इसमें कुछ important formulas हैं वो हम डिस्कस करेंगे। The mass of 1 mole particles is equal to its mass in grams। उसके बाद आपको ये याद करने हैं 1 mole is equal to 6.023 into 10 की पावर 23 particles। 1 mole atoms is equal to, ये सेम रहेंगे, बस आपको पीछे एटम्स लगाना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो ये था आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट्स विद योर फ्रेंड्स।